जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए अयोध्या और गौतम बुद्ध नगर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं अयोध्या जिले की हलचल। आलेख और स्वर है तन्मय सोनी का। अयोध्या के श्री राम मंदिर चढ़ावा गबन मामले में पुलिस द्वारा आरोपियों की निशानदेही पर स्थलीय निरीक्षण और गबन की धनराशि से अर्जित की गई संपत्तियों को चिन्हित किया जा रहा है। इस मामले में अब तक करीब 69,85,000 रुपए की बरामदगी हो चुकी है। पुलिस आगे भी आरोपियों की कस्टडी रिमांड के लिए कोर्ट से मांग कर सकती है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की 6 जुलाई को हुई अहम बैठक में राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण को लेकर कई बड़े निर्णय लिए गए। बैठक में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा का त्याग पत्र स्वीकार किया गया। ट्रस्ट ने दान व्यवस्था को और पारदर्शी बनाने के लिए विशेष अधिकारियों की नियुक्ति का फैसला लिया है। बैठक के बाद ट्रस्ट ने जानकारी दी कि श्रद्धालुओं की दान की गई सभी बहुमूल्य वस्तुएं सुरक्षित हैं, जिसे दानकर्ता ट्रस्ट से संपर्क करके देखकर संतुष्ट हो सकते हैं। यदि उन्हें रसीद नहीं मिली है तो अब रसीद भी प्राप्त कर सकते हैं। एसआईटी जांच रिपोर्ट के बाद आगे के अन्य निर्णय लिए जाएंगे। ट्रस्ट की अगली बैठक 22 जुलाई को निर्धारित की गई है। अयोध्या में मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना और छात्रों के लिए डीटीबी योजना का शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश स्तर पर योजना की शुरुआत की। इसके बाद अयोध्या के सर्किट हाउस में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही की अध्यक्षता में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा योजना के कार्ड वितरित किए गए। वहीं डीटीबी योजना के तहत जिले के 1,14,669 बच्चों के अभिभावकों के खाते में यूनिफॉर्म, जूता मोजा, स्कूल बैग और स्टेशनरी के लिए प्रति छात्र 1,200 रुपए की धनराशि भेजी गई। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान विगत दिनों अयोध्या पहुंचे। उन्होंने आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज का दौरा कर मखाने की खेती का निरीक्षण किया और किसानों से संवाद स्थापित किया। कृषि प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए उन्होंने आधुनिक कृषि तकनीकों की जानकारी भी ली। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि खेती और किसान देश की सबसे बड़ी ताकत हैं और वर्ष 2047 तक किसानों को बेहतर दिशा देने के लिए वैज्ञानिक कृषि रोड मैप तैयार किया गया है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पूरे देश में खेत बचाओ अभियान चल रहा है। हमने अलग अलग विकल्प यहाँ के देखे, इंटीग्रेटेड फार्मिंग का मॉडल देखा और यहाँ किसान भाइयों और बहनों के साथ खेत बचाओ अभियान पर यहाँ चर्चा की। उत्तर प्रदेश कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहा है। अयोध्या को एक और सौगात के रूप में दुनिया के पहले रामायण वैक्स म्यूजियम का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकार्पण किया। नगर निगम के पीपीई मॉडल पर तैयार इस म्यूजियम में भगवान श्री राम के बौल स्वरूप से लेकर सीता स्वयंवर, वनवास और लंका विजय तक के रामायण के प्रमुख प्रसंगों को मोम की प्रतिमाओं के जरिए प्रदर्शित किया गया है। म्यूजियम के संस्थापक सुनील कंडलूर ने बताया कि दूसरे चरण में रामायण से जुड़े और प्रसंगों को भी भव्य रूप दिया जाएगा। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र सिंह अयोध्या पहुंचे। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार रामनगरी पहुंचे देवेंद्र सिंह ने रामलला के दर्शन पूजन किए। राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण को लेकर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जांच निष्पक्ष तरीके से चल रही है और दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। लखनऊ अग्निकांड के बाद अयोध्या में भी अग्निशमन विभाग अलर्ट हो गया है। विभाग की टीमों ने शहर के कोचिंग सेंटरों पर जांच अभियान शुरू किया। फायर सेफ्टी उपकरणों और सुरक्षा मानकों की जांच की जा रही है। मुख्य अग्निशमन अधिकारी एमपी सिंह ने बताया कि नियमों की अनदेखी करने वाले संस्थानों पर कार्रवाई की जाएगी। चेकिंग अभियान हमारा जारी रहेगा। तो हमारे पास ऑन रिकॉर्ड 36 कोचिंग हमारे यहाँ रजिस्टर्ड है, उनको सबको हम थॉरोली चेक करेंगे। एनओसी जब भी इशू किया जाता है, जब उनके जो मानक है, हमारा निर्धारित मानक, वो पूरा करते हैं, जब भी जारी करता है। बाद में जो पर्पज होता है चेकिंग अभियान का, वो ये रहता है कि जो अरेंजमेंट्स लगे हैं समय के साथ कई बार वो जाने अनजाने या किसी कारण निष्क्रिय या अकार्यशील हो जाते हैं। अयोध्या जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं गौतम बुद्ध नगर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है विशालधर दुबे का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गौतम बुद्ध नगर जिले के यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अंतर्गत सेक्टर 10 में स्थित अंबर एवं एसेंट के अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का शिलान्यास एवं भूमि पूजन किया। लगभग 6,785 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित होने वाली इस परियोजना से हजारों युवाओं को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होंगे। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने सेक्टर 8 में 8,200 करोड़ रुपए के निवेश
से स्थापित होने वाले सेल के सोलर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया। 200 एकड़ क्षेत्रफल में विकसित होने वाला यह अत्याधुनिक संयंत्र 5 गीगावाट सोलर सेल और 5 गीगावाट सोलर मॉड्यूल निर्माण क्षमता से युक्त होगा। इस परियोजना से प्रदेश में लगभग 5,000 प्रत्यक्ष एवं 15,000 अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर भारत की पहली सेमीकंडक्टर यूनिट के शिलान्यास इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट निर्माण के क्षेत्र में यह एक बड़ी उपलब्धि है। उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र को नई ऊंचाई पर ले जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश की अर्थव्यवस्था आज कीर्तिमान स्थापित कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का यशस्वी और विजनरी लीडरशिप हम सबको प्राप्त हो रहा है। उनके दूरदर्शी नेतृत्व में ही आज देश के अंदर तेजी के साथ विकसित हो रही भारत की अर्थव्यवस्था एक नए प्रतिमान को स्थापित कर रही है। इसी कार्यक्रम में केंद्रीय रेल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोगों को पीसीबी के बारे में विस्तार से समझाया। उन्होंने कहा कि भारत पहले 40,000 करोड़ रुपए का पीसीबी आयात करता था, अब इसे जेवर में ही बनाया जाएगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले बजट में एक नई स्वीकृति दी है, बुलेट ट्रेन की। बुलेट ट्रेन ये मोदी जी का सपना है उत्तर प्रदेश के ट्रांसपोर्टेशन के नक्शे को बदल देने का। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि आज यूपी को उत्तम प्रदेश के रूप में देखा जा रहा है। प्रदेश औद्योगिक निवेश और विश्वास का केंद्र बनकर उभरा है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से यात्री उड़ानें शुरू होने के बाद कार्गो उड़ानें भी शुरू हो गई हैं। 17 जून को एयर इंडिया सेट्स ने भारत के पहले एकीकृत मल्टी मॉडल कार्गो हब से माल ढुलाई के काम को शुरू कर दिया। इसे भारत के सबसे बड़े लॉजिस्टिक बुनियादी ढांचे की पहली वाणिज्यिक शुरुआत माना जा रहा है। इससे पहले नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 15 जून से वाणिज्यिक उड़ानों का संचालन शुरू हुआ। कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने इस मौके को ऐतिहासिक दिन बताते हुए कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी विजन का परिणाम है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत आयोजित कार्यक्रम में प्रभारी व लोक निर्माण राज्य मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के विज्ञान भवन से लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि का वितरण किया और देश भर के युवाओं को प्रोत्साहित किया। ग्रेटर नोएडा में आयोजित कार्यक्रम में दादरी विधायक तेजपाल नागर, जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह व श्रम व रोजगार विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में शामिल प्रभारी मंत्री ब्रजेश सिंह ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत बनेगा, जिसमें वर्तमान समय का जो युवा शक्ति है उसका सबसे बड़ा योगदान होगा। कोरियाई प्रतिनिधिमंडल ने निवेश के अवसरों का पता लगाने के लिए यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण का दौरा किया। इस प्रतिनिधिमंडल में कोरिया गणराज्य के व्यापार, उद्योग, संसाधन मंत्रालय, कोरिया गणराज्य के दूतावास और कोरिया व्यापार निवेश संवर्धन एजेंसी के प्रतिनिधि शामिल थे। इस दौरान ईडा के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी शैलेंद्र कुमार भाटिया ने ईडा क्षेत्र की निवेश क्षमता पर एक प्रस्तुति दी। उन्होंने कहा कि ईडा क्षेत्र में सेमीकंडक्टर, चिप्स, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, चिकित्सा उपकरण, ऑटोमोबाइल्स, कंपोनेंट्स और अन्य उभरते औद्योगिक क्षेत्र जैसे प्रमुख क्षेत्रों और उत्पादों में निवेश हो रहा है, जिससे क्षेत्र का औद्योगिक और लॉजिस्टिक इकोसिस्टम मजबूत हुआ है। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ने अंतरिक्ष विज्ञान, नवाचार एवं महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए विश्व के पहले अंतर्राष्ट्रीय ऑल गर्ल्स लूनर मिशन शक्ति सेट से सहभागिता स्थापित की है। इस ऐतिहासिक मिशन में विश्वविद्यालय ने एक प्रमुख शैक्षणिक एवं संस्थागत भागीदारी के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। यह महत्वाकांक्षी मिशन एरोस्पेस संस्था, स्पेस किड्स इंडिया तथा भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र के नियामक एवं प्रोत्साहन संस्थान इन स्पेस के सहयोग से संचालित किया जा रहा है। कुलपति प्रोफेसर राणा प्रताप सिंह ने कहा कि शक्ति सेट मिशन से गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय का जुड़ना हमारे लिए अत्यंत गर्व का विषय है। यह था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।